अस्सलाम वालेकुम यार स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज ये बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल है जो कि आप मायों मेहंदी के फंक्शन पर बहुत ही मज़े से इसे क्रिएट करें और इसे एंजॉय करें। और बहुत ही इजी मेथड में आपको इसका जो है वो बताऊंगी ताकि आप जो है वो आसानी से इस लुक को अचीव कर सकें। और अगर आपके बालों की लेंथ कम भी है तब भी आप इसको इजीली जो है उस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं एक्सटेंशंस को यूज़ करके। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी कि आपको एक्सटेंशन को किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहला जो हमने पार्ट लिया है इसे हमने बहुत हैवी बेकोमिन किया है, यानी कि बेकोमिन को हमने नीचे से ऊपर तक पूरा बेकोमिन किया है, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा सा हार्ड यानी कि चाहिए, क्योंकि यहाँ दुपट्टे की सेटिंग ब्राइड को करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा हार्ड और काफ़ी जो है वो थिक वाली जिसे कहते हैं बेकोमिन की है। और यहाँ हम लोगों ने इसको बस जस्ट हम लोगों ने वॉल्यूम देके और पिन लगा देना है। अगर आप इस तरह से बालों को बेकोमिन नहीं करना आती है आपको, तो आप यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल नेट या जो आपको पफ वगैरह मिल रहे होते हैं उस तरह की भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता वो पफिंग को यूज़ करने से। बाल जो है वो एकदम से स्लिप होकर सारा पीछे की तरफ चला जाता है। बालों में जो जैसे एक स्मूथ लुक आता है वैसे का लुक नहीं आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि बेकोमिन के साथ जो है वो प्रॉपर स्टाइलिंग की जाए। अब हम लोगों ने जैसे बैक पर एक सेक्शन लिया था वैसे ही हमने एक और सेक्शन लेना है। बिंदिया हमने जो है वो अच्छे से पिन करती हुई है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिंदिया को आपने बहुत अच्छे से फिक्स करना होता है, क्योंकि ब्राइड को काफ़ी टाइम बैठना होता है, तो वो स्लिप होकर नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह से आप ब्राइड में करें या पार्टी में करें, तो इस जो मेहंदी का फंक्शन होता है खासतौर पे इस पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट चल रही होती है, सॉन्ग्स वगैरह डांसिंग वगैरह हो जो है वो हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी बिंदिया इधर उधर हिलेगी या वो सही से फिक्स नहीं होगी तो या बालों से निकल के गिर जाएगी तो बहुत फिर अजीब फील होता है, ठीक है। आपके सैलून का नाम खराब होता है कि देखिए जी उन्हें बिंदिया भी ठीक तरीके से नहीं लगाना आ रही थी। तो इसलिए आपने हर चीज़ को प्रॉपर, हर चीज़ को सीरियस तरीके से अच्छे तरीके से फिक्स करना है। अब हम लोगों ने बैक पे जो है वो बिल्कुल जो सेंटर वाला हमारा पार्ट है ना, उस पार्ट के ऊपर भी हमें अच्छे सी बैकोमिन जो है वो कर लेनी है, क्योंकि जिस तरह के मैं आपको बाल दिखा रही हूँ ये बाल काफ़ी जो है वो लाइट बाल है, ठीक है। हैवी बाल नहीं है, लाइट बाल है। और इनमें हमें कुछ को जो है वो वॉल्यूम देने के लिए मैंने बैकोमिन कर रही हूँ और कुछ को कर्ल्स करूंगी। अच्छा, इसको थोड़ा हैवी करने के लिए यहाँ पर मैंने अपने डोनट को कट करके तो उसमें से थोड़ा सा जो नेट लेकर और उसे मैंने यहाँ पर जो है वो अप्लाई किया है, ताकि प्रॉपर इस जगह पर हमें एक काफ़ी हैवी किस्म की जो है वो ब्रेड मिले, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक एक्सटेंशन की भी नीड है जो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर ली हुई है। अब एक्सटेंशन लगाने के बाद जो है जो हमारे बाकी बचे हुए बाल हैं, क्योंकि जो एक्सटेंशन है वो हमने कर्लिंग वाली ली है, कर्लिंग वाली एक्सटेंशन के साथ ही आप अच्छी ब्रेड बना सकते हो। बाज़ लोग हमारे पास यहाँ पर आते हैं बिल्कुल स्ट्रेट वाली जो एक्सटेंशन होती है उसको उठा लाते हैं और कहते हैं कि जी हमें जो है दुकानदार ने बताया कि आप इसको बाद में कर्ल्स भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल फेक सी जो है मतलब कि ये एक्सटेंशन होती है, इसको आप कभी भी कर्ल्स वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह के जो है इसके बाल होते हैं, और आप अगर इससे कोशिश करते हो तो आपकी पूरी एक्सटेंशन ख़राब हो जाती है। और दूसरा ये कि इसे कॉम्ब करना ही इतना मुश्किल है, तो आप किस तरह से जो है वो इनको कर्ल्स करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने ऑलरेडी कर्ल्स वाली ही जो है एक्सटेंशन खरीदनी है अगर आपने इस तरह का वॉल्यूमाइज जो हेयर स्टाइल होता है उसको जो है वो करना है। अब हम लोगों ने जो है वो साइडों से बाल उठाते चले जाने, और इसको जो है आपने मतलब हर एक्सटेंशन के ऊपर फोल्ड करके, यानी कि हर लेयर के बबल के ऊपर फोल्ड करके, तो इसको आपने इस तरह से सेट जो है वो करते जाना। बहुत ही इजी तरीका है, आप जस्ट देखेंगी। और हाँ, इसकी आप जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगी तभी आप लोगों के लिए जो है ये ज़्यादा ईजी रहेगा। और जस्ट आपने जो अपने कर्ल्स कर लिए हुए हैं उन्हीं को ही आपने सेट करना है, ठीक है। जब आपकी फ्रेश कर्ल्स कर्लिंग वाली एक्सटेंशन होती है
तो उसको आप आसानी से जो है वो सेक्शन निकाल के और उसे जो है वो फोल्ड करके जिधर आपको लगता है कि आपकी ब्रेड की अच्छी सेटिंग हो रही है उसी जगह थोड़ा अपने जहन से काम लें और उसी जगह पर जो है वो पिन अप्लाई कर दें। ठीक है, इस तरह से आपने फोल्ड करना है और बिल्कुल ब्रेड की इसको जो है वो आपने शक्ल जो है वो दे देनी है। तो आप देखिए कितनी वो नुमाइश जो ब्रेड है वो हमारी बन चुकी है। अभी फ्रंट पे हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा, जैसे बहुत ज्यादा एक ट्रेंडी है खजूरी चुटिया जिसे कहा जाता है, ठीक है, उस टाइप का हम जो है इस कर्लर के साथ इसे शेप देंगे, क्योंकि जब हम खजूरी चुटिया बनाते हैं तो वो बिल्कुल बैठी बैठी सी फील हो रही होती है। जब हम इसको कर्लर के साथ सेट करेंगे तो आप देखिएगा कि कितना मजे का वॉल्यूम इसमें जो है वो मतलब आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हल्का हल्का सा इसे खींच लेंगे और इस तरह से हम जो है यहाँ पर पिन अप्लाई कर देंगे। आप इससे ज्यादा भी इसको खींच सकते हैं, ज्यादा वॉल्यूम भी इसको जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी मैंने एक और सेक्शन जो है वो बना लिया और इसको जैसा कि मैंने एक का हर एक को एक दूसरे के अपोजिट आपने जो है वो कर्ल करना है ताकि बिल्कुल आपको एक ब्रेड का जो है वो लुक फील हो। ठीक है, और इस स्टाइल को बनाने के बाद फील ही नहीं होता है कि हमने कोई जो है किसी रॉड कर्लर वगैरह से स्टाइल को किया है, ऐसा ही फील होता है जैसे कोई हमने ब्रेड बनाया होता है। और आपने बहुत सारे इस तरह के स्टाइल्स भी देखेंगे होंगे, खास तौर पे जो काशिश के हेयर स्टाइल्स हैं उसमें भी इस ब्रेड को, ब्रेड है नहीं जैसे हमने ब्रेड स्टाइल में किया है। ठीक है, इसके बहुत सारी स्टाइलिंग जो है वो की गई होती है। ठीक है, तो इसको आप इजीली जो है वो इस लुक को अचीव कर सकते हो अगर परफेक्ट तरीके से आपको स्टाइलिंग जो है वो करना आती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होती है, किसी भी चीज़ को शौक के साथ, लगन के साथ अगर आप करोगे तो वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इजी होती चली जाती है। लेकिन किसी चीज़ को मुश्किल आप खुद बनाते हो, ये सोच के आप मुश्किल बनाते हो कि ये हमसे होगा नहीं। ठीक है, और जब आपके जहन में ये चीज़ आती है कि ये काम आपसे होगा ही नहीं तो वो मुश्किल हो जाती है, और उसी काम को अगर आप कर ये कह दें कि हम ये करके दिखाएंगे तो वही काम आपके लिए बहुत ईजी भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ज़रूर करें, बार बार कोशिश करें जब तक कि आप किसी काम को परफेक्ट तरीके से कर नहीं पाएँ। अब देखें हमने दूसरी साइड पर भी सेम उसी मेथड के साथ ही मैं प्रॉपर आपको दोनों साइड से दिखा रही हूँ। बहुत जल्दी मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा पक्का इरादा है कि आप जो है वो आज का ये वीडियो देख के तो ये वाली स्टाइलिंग करना सीख ही लो। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लाइंस करने में थोड़ी मुश्किल आती है तो आप इस तरह से एक बड़े कॉम्ब, दंदानों वाली कॉम्ब ले लें और उसको आप ऐसे अंदर जो है वो हल्का सा फंसा लें, फिंगर के साथ अलग-अलग लाइंस करें इसकी। ठीक है, और फिर आप जब इसके ऊपर जस्ट पिन लगाएंगे तो आपको लाइंस वाला लुक भी इजीली जो है वो मिल जाएगा। तो कोई और चैनल है आपके पास ऐसा जो आपको इतनी आसानी के साथ इतने मज़े की स्टाइलिंग और इतने मज़े के मेकअप सिखाता हो तो आपको लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि हम मज़ीद आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहें। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पर भी पेज है लैशेस ब्यूटी पार्लर ही के नाम से, उसको भी आपको जो है वो फॉलो कर लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी हम न्यू अपडेट्स जो हैं वो करते रहते हैं, स्टोरीज़ वगैरह भी जो है वो लगाते रहते हैं। ठीक है, अपनी ब्राइड्स की, अपने वर्क की आप लोगों के साथ शेयरिंग जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप हम लोगों ने प्रॉपर फ्रंट की लुक जो है वो क्रिएट कर लिया। बैक पर जो थोड़े बहुत बाल बचे हैं उनको हम कर्ल्स करके दोबारा से पिन्स के साथ इनको जो है वो सेट करेंगे और हमारी इन ब्राइड के सेट के साथ जो है वो झूमर भी है। ठीक है, तो झूमर हम फ्रंट पर तो नहीं लगा रहे हैं लेकिन इनको कहीं बैक पर, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट है कि झूमर को कहीं ना कहीं जो है वो सेट कर दें, तो झूमर को ज़रूरी नहीं कि हम फ्रंट पर ही लगाएं, हम बैक पर इसको जो है वो सेट करके आपको दिखाएंगे। बिल्कुल हमने बारीक सेक्शन लेकर जो है, यानी कि बिल्कुल फेस के ऊपर बारीक कर्ल्स हमने करने के, बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो स्टाइल है इसका अच्छा लगता है, इसलिए हमने 3 4 5 कर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल बारीक किए हैं। ठीक है, और इनको इस तरह से जो है वो हम लोगों ने सेट कर लिया हुआ। झूमर हम बैक पर इस तरह से सेट कर सकते हैं और मतलब बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपके पास झूमर है और आप फ्रंट पर इसको नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि मेहंदी पर भी झूमर होता है, बारात पर भी झूमर होता है, तो ब्राइड्स का दिल होता है कि हम 2-2 दिन एक ही तरह के झूमर सेटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो वो अगर आप इस तरह से बैक पर सेट कर लेंगे तो बहुत ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई इतना नहीं लग रहा कि यानी कि आप झूमर को बिल्कुल रहने नहीं दें। अगर आपके पास है तो आप इस तरह से कैरी कर सकते हो। बाकी फ्लावर लगाने का मेथड मैं आपको बताऊंगी।
फ्लावर की ये जो लंबी सी टेल होती है, इसको आपने नीचे की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि अक्सर बच्चियां ऐसे ही अंदर लगा देती हैं, थोड़ी देर के बाद वो निकल के गिर जाते हैं। और नीचे से आपने उसकी नोक को फोल्ड कर देना होता है, और उसके बाद फिर आपने हल्का सा जब इसे खींचेंगे तो ये आपके बालों में फंस जाता है और फिर ये आपके बालों में स्टे करता है। ठीक है, मेरे पास अभी बच्ची फ्लावर्स को लगा रही थी, तो मैं देख रही थी कि वो एक लगाती थी तो दूसरा गिर जाता था, या वो उठ के थोड़ा बहुत हमारी ब्राइड चलती फिरती है क्लाइंट, तो फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरह से जो है वो अपने फ्लावर्स की सेटिंग करेंगे। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब कीजिए और मज़े का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Must be